नागपुर जिले के रामटेक तालुका में देवलापार में स्थित गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र पिछले 30 वर्षों से सतत रूप से गो संवर्धन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इस केंद्र का कहना है कि कत्ल खाने से बचाई जाने वाले गोवंश में विशेषकर बैलों का कोई रखवाला नहीं होता। केंद्र के अध्यक्ष श्री पद्मेश गुप्ता इन्होंने शंखनाद न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए इस संदर्भ में चिंता व्यक्त की है। श्री पद्मेश गुप्ता ने आगे कहा है कि ट्रैक्टर के प्रचलन ने बैलों की स्थिति को और भी दयनीय बना दिया है। आज जितने भी गोवंश पकड़े जाते हैं उनमें सबसे अधिक संख्या नंदी अर्थात बैलों की होती है। इसी वजह से अब इस संदर्भ में अधिक चिंता जताई जा रही है। आइए सुनते हैं श्री पद्मेश गुप्ता जी का कहना उन्हीं के शब्दों में। गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र पिछले 30 सालों से सतत गो संवर्धन पे काम कर रहा है। कत्ल खाने से जो गाय बचाई जाती है उनका कोई रखवाला नहीं था। खास करके जो नंदी हैं, नंदी का जब से ये ट्रैक्टर समाज में आया है, ट्रैक्टर के कारण नंदी की बहुत दुर्दशा है। स्लॉटर हाउस में जितनी भी ज़्यादा गोवंश पकड़े जाते हैं सबसे ज़्यादा उसमें से नंदी की ही मात्रा होती है। तो हमको इस बात की बहुत चिंता रहती है कि नंदी कैसे बचेंगे। गौ माता तो फिर भी जब तक दूध देती है वो भी कि मजबूरी में कोई रखता है, लेकिन आजकल जो है जो ज़्यादा देता है उसको लोग तो माँ बाप को भी निकाल देते हैं अगर वो काम के नहीं रहते हैं। तो ये तो गौ माता है। तो हम लोगों ने हमारे जो भी वरिष्ठ अधिकारी थे, जितने भी पूर्वज हैं, जैसे माननीय मोरोपंत जी पिंगले, श्याम जी बल्लाल, अशोक जी सिंगल, सबके एक स्वप्न पूर्ति का ये केंद्र रहा है जिसमें उन लोगों ने अपने अपने तरह से इसके अलग अलग योजनाएं बनाई और हमको एक विजन दिया। उस विजन के आधार पर गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र अपनी तरफ से एक पूरे विश्व में एक अनूठा काम कर रहा है। पूरे विश्व में सबसे बड़ी प्रयोगशाला वो गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार में है। आप यकीन मानिए कि जितनी बड़ी प्रयोगशाला पंचगव्य, जितनी बड़ी बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, डाबर की जितनी बड़ी उत्पादन की जो क्षमता, जिस तरह का उनकी फैक्ट्रियां हैं, ऐसे ही देवलापार गोदीर्द में उस लेवल की बड़ी उत्पादन की इकाई है। वहाँ पर प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला में अनेक तरह के प्रयोग होते हैं और सबसे गर्व की बात है कि गोमूत्र अर्क जो बहुत ज़्यादा जिसका गुणकारी लाभ है, पंचगव्य का वो एक अपना बहुत बड़ा आधार स्तंभ है। गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने आज से 15 साल पहले ही उसका पेटेंट पूरे 141 देश में मान्य है, ऐसा पेटेंट प्राप्त किया है। इसके अलावा गो विज्ञान कई ऐसे पेटेंट, महत्वपूर्ण पेटेंट गो विज्ञान के पास हैं। गो विज्ञान में बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे वैद्य निरंतर काम कर रहे हैं। गो विज्ञान अपने आप में नेरी द्वारा, गो विज्ञान, रामदेव बाबा कॉलेज, ऐसे बड़े बड़े VNIT, एमगिरी, ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ खादी ग्राम उद्योग, ये सब किसी न किसी तरह से गो विज्ञान के एक प्रकार से पार्टनर्स हैं। मिलजुल करके देश उत्थान में और किसी तरह से लोगों को इससे रोजगार मिले, गोवंश बचे, और गोवंश सिर्फ भावनात्मक तरीके से न बचे, गोवंश के रक्षा के लिए कमर्शियल माध्यम कैसे हो, जैविक खेती कैसे हो, गो आधारित जैविक खेती हो, उसके ऊपर हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत काम किया है। आज पंचगव्य औषधि करीब करीब हमारी 100 से ज़्यादा औषधियाँ पंचगव्य की पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे देवलापार में गो विज्ञान केंद्र में होता है, जिसका विस्तार ऑनलाइन govignanshop.com के जरिए पूरे देश में ये जगह जगह आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और इसका हम लोग सप्लाई करते हैं। हर सेवाधारी लोग कर रहे हैं। वैसे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेवाभावी जो काम भी कर रहे हैं कार्यकर्ता, उनके अंदर सेवा का भाव है,
वो गरीब हैं लेकिन उनको मानधन देते हैं। हमारा जो देवलापार गो विज्ञान क्षेत्र है ये 140 आदिवासी गांवों के बीच में बसा हुआ है। तो हमारे वरिष्ठों ने ये हमको आदेश दिया है कि सबसे ज़्यादा हमको ध्यान हमारे 140 गांव के आदिवासी भाई बहनों को कैसे रोजगार मिले, उनके जीवन का स्तर कैसे अच्छा हो, पंचगव्य की चिकित्सा के माध्यम से, गौ आधारित खेती के माध्यम से उनको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्वावलंबी स्वाभिमानी बनाएं। और आप मानेंगे नहीं कि आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा गांव वो पंचगव्य चिकित्सा पे विश्वास रखता है। गांव के लोग हमारी गौ आधारित कृषि के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और गौ विज्ञान केंद्र ने इस बार माननीय परम पूजनीय भैया जी जोशी के हाथ से 2000 गाय जहां कत्ल खाने से बचाई हुई उसके नवी शेड उसके लिए तैयार किए हैं, जिसमें नीमटोला जो हमारा सेवा धाम है वहाँ भी देवलापार से लगा हुआ, तो उसमें पूरे गाय जो है बिना रुकावट के हम लोग अब वहाँ पे रख सकते हैं। उन बहुत अच्छी सुविधा बनाई है। हम लोग एम्बुलेंस हम लोगों ने पूरे गाय के लिए जगह जगह एम्बुलेंस, कोई भी कॉल करके कहीं भी गाय बीमार है कुछ है तो हमारी गोविज्ञान की एम्बुलेंस उपलब्ध है। हम एम्बुलेंस के माध्यम से कहीं से भी गौ माता को गोवंश को अपने ला सकते हैं। उसका उपचार के लिए हमारे पास बहुत अच्छी टीम है। हमारे उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय एकापुरे जी खुद वेटनरी डॉक्टर हैं, वो कृषि के भी बहुत बड़े जानकार हैं, वो स्वयं ये सब चीज़ों को देखते हैं। गौ विज्ञान ने एक और बहुत बड़ी उपलब्धि की है कि मापसू के सहयोग से गौ विज्ञान जो कई दिनों से मापसू चाह रहा था कि उनको ऐसी एक बड़ी संस्था मिले जो उनके साथ गठजोड़ करके आईवीएफ के माध्यम से जो हमारी गौ संरक्षण, जो गाय कई तरह से हाइब्रिड हो चुकी है, खराब हो चुकी है उनकी प्रजाति, जो विदेशी जो जर्सी वर्सी गाय आने से, तो मापसू भी चाह रहा था कि हमारी देशी गाय का बहुत अच्छे से संवर्धन हो। तो मुझे बड़ा अभिमान है बात कहते हुए कि हमारे पूरे डॉक्टर्स की टीम, खास करके डॉक्टर संजय जी एकापुरे, उनके राजेश मेश्राम जी और अन्य हमारे सभी सहयोगियों ने मिलके पूरे देश में सबसे बेस्ट रिजल्ट गो विज्ञान के आए हैं, जिसमें 48% आईवीएफ का सक्सेस रेट है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। यह 48% का सक्सेस रेट हमको आगे चल के पूरी देशी नस्ल को बहुत सुधार तरीके से इनके प्रजनन होगा और इससे पूरे समाज में एक नए तरीके की चेतना जागेगी। हमारे गो विज्ञान में हम कोई पशु को, गाय गौ माता को किसी तरह से रख कर के हम बहुत बड़ा कोई डेयरी फार्म नहीं बनाना चाहते। हमारे यहाँ जब भी गाय जो गौमूत्र दूध वगैरह अच्छा देने लगती है तो हम आसपास के गरीब किसानों को वो गाय वितरित कर देते हैं, उनसे एफिडेविट लेके। नंदी जिसको भी, कोई भी गरीब किसान है, अगर उनके पास ट्रैक्टर नहीं है, उनके पास अभाव है, तो उनको हम नंदी, अच्छे से अच्छे नंदी उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि वो स्वाभिमान तरीके से अपनी खेती कर सके। तो गौ विज्ञान एक ऐसा केंद्र बन चुका है जहाँ हर एक को सहारा, हर एक को स्वाभिमानी जिसे जीना, जहाँ गौ आधारित खेती का बढ़ावा, जहाँ पंचगव्य चिकित्सा की नई से नई तकनीक की सुझाव, पंचकर्म और गौ आधारित खेती, ये सभी का एक महत्व स्थान गौ विज्ञान बन गया है। गौ विज्ञान ने अभी अभी गोमय कला केंद्र खोला है। गोमय कला केंद्र एक ऐसा केंद्र बन चुका है कि वहाँ पर हम लोग गोमय कला केंद्र में तरह तरह के गणेश जी या अनेक अनेक जो तरह के वहाँ पर गिफ्ट आर्टिकल्स हैं, अगरबत्ती है और भी तरह के हम वहाँ पे गिफ्ट आर्टिकल्स जो एक्सपोर्ट तक हो रहे हैं। इस बार हमने गणेश जी, गोमय गणेश जी कंबोडिया और अलग अलग विदेशों में हमने भेजा है। हमारे कॉरपोरेट गिफ्ट बॉक्स लास्ट ईयर, पिछले साल, वाइट हाउस में तक में बटे हैं। तो इसकी बहुत अच्छी मांग है। अगर हम उसको अच्छे तरीके से पैकिंग करें, अच्छे तरीके से उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखें, अच्छे तरीके से उसके संपादन करें, तो मेरा विश्वास है कि कोई भी गौ माता कत्ल खाने में जाएगी नहीं। बिना दूध का गोवंश 5,000 रुपये पर मंथ दे सकता है, ये गौ विज्ञान ने कई बार प्रूव किया है।
गोमूत्र, गोबर, यही बहुत बड़ी हमारी धरोहर है। अभी अभी हमने नेरी के साथ मिलकर एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि गोबर के जो एंजाइम निकलते हैं वो वाटर प्यूरिफिकेशन का बहुत अच्छा काम कर सकता है, जिसका प्रयोग चल रहा है। और बहुत जल्दी हम इस पर भी बहुत बड़े पूरे देश में सेवा देने वाले हैं कि गोबर के एंजाइम से वाटर प्यूरिफिकेशन हो सकता है, गोबर से चारकोल बन सकता है, जो कोलचार से खेती में बहुत बड़ा प्रयोग होगा और इससे भी एक बहुत अच्छी तरीके से तकनीक खेती के लिए खाद के रूप में तैयार हो रही है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं पंचगव्य में, उससे भी अच्छे प्रोडक्ट हम और तकनीक नए नए यूज़ करके कैसे समाज को हम इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम कैसे अच्छे से अच्छे उनके तक पहुंचाएं, गोविज्ञान इसके लिए सतत प्रयासरत है। हम गोविज्ञान से जुड़े रेगुलर प्रशिक्षण होते रहते हैं। गोविज्ञान एक एनजीओ है। गोविज्ञान कोई खुद की कमाई के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। कोई भी आकर के गोविज्ञान में सुझाव दे सकता है, कोई भी आकर के गोविज्ञान के सेवाएं ले सकता है, कोई भी आकर के गोविज्ञान से प्रशिक्षण ले सकता है। हमारी जो जितने भी उत्पाद हैं, अगर वो खुद बनाना चाहे तो गोविज्ञान उनको आगे से उसका बढ़ावा देता है। हमारा उद्देश्य कोई भी तरह का कमर्शियल एक्टिविटी करना नहीं, हमारा उद्देश्य इस कमर्शियल एक्टिविटी को किसी न किसी तरह से पूरे देश भर में फैलाना और समाज में गौ माता के प्रति, गोवंश के प्रति एक सद्भावना पैदा हो। जो गोबर है वो गोवर्धन है, जो गोमाता है वो सही में हमारी राष्ट्रमाता है। जो गोमाता है महाराष्ट्र ने राजमाता घोषित की है। मैं माननीय हमारे यशस्वी चीफ मिनिस्टर माननीय देवेंद्र जी फडणवीस का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं हमारे सभी महाराष्ट्र के जितने भी मंत्री हैं, अगर जो इसमें काम दे रहे हैं, जिसमें सहयोग दे रहे हैं, मैं सभी का बहुत आभारी हूँ, प्रशासन का आभारी हूँ। और मैं कहता हूँ कि गोविज्ञान बहुत ही जल्दी देश का एक केंद्र, जो जैविक खेती के लिए भी, जो नागपुर में डॉक्टर राजपूत जो हैं इसके डायरेक्टर हैं, वो भी इसको केंद्र घोषित करने वाले हैं। तो और बड़े विस्तार से गोविज्ञान पूरे देश में सेवा जैविक खेती की भी देने वाला है। तो आइए आप सब मिलकर गोविज्ञान के साथ गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के साथ साथ हमारे खुद के अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए पंचगव्य अपनाएं, गाय का शुद्ध देसी घी अपनाएं। हमारे पंचकर में हमारी जो चिकित्सक हैं, जो नंदिनी जी, डॉक्टर नंदिनी भोजराज, वो देश की एक अपने आप में अद्भुत बड़ी चिकित्सक हैं। उनके परामर्श लें, आपका स्वास्थ्य अच्छा से अच्छा रहेगा। और अभी अभी हम एक और गर्व की बात बताना चाहते हैं कि एम्स ने भी हमारी कई दवाइयाँ जो है उसको प्रयोग में लाई है। उन्होंने हमको ऑर्डर दिया है। ये सिम्स के भी जो डॉक्टर राजपाल कश्यप हैं, वो रेगुलर इस पंचगव्य के हमारे साथ में रिसर्च में काम करते हैं। और जगह जगह से आकर के कई रिसर्चर्स, कई साइंटिस्ट गोविज्ञान पे काम करते हैं। हम सभी का खूब स्वागत करते हैं। गोविज्ञान कोई निजी संस्था नहीं है, ये विश्व हिंदू परिषद का एक अनूठा, एक बहुत ही पूरा सहयोग देना समाज के लिए, गौ माता के लिए, गोवंश के लिए एक बहुत ही अनुपम उपक्रम है। आप सभी वहाँ पर आमंत्रित हैं। आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गौ माता।